ओके स्टूडेंट, तो इससे पहले क्लास में आई विल टीच यू द वर्नियर कैलिपर, राइट? ऑल द formulas and the parts of the vernier caliper, right? If in your exam, if asked the question from this vernier scale, then the type of the question of numericals is this one. इस टाइप के ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट? ये सब चैप्टर से जो है, क्योंकि और भी चैप्टर है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब चैप्टर से बहुत कम पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाएंगे तो वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गॉज से, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे जो पूरे के पूरे फार्मूला बेस्ड होंगे। यहाँ पे जगह कम है, मैं अभी ऊपर लिखूंगा फार्मूला, इसको मिटा के फार्मूला। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.01 सेंटीमीटर। क्या है? 0.01 सेंटीमीटर। एंड द जेरो एरर इज 0.02 सेंटीमीटर while measuring the length of rod. Measuring the length of rod, the main scale reading is 4.8 सेंटीमीटर। एंड कैसा डिवीजन है ये? 6th डिवीजन है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे 6th ऐसे दे देगा, 6th डिवीजन, राइट? ऐसे दे देगा 6th डिवीजन। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ 6th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल ऑफ लाइन मेकिंग ऑन द मेन स्केल, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ रॉड। उस रॉड का लेंथ पता करने बोल रहा है। अब देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही डर मत जाइएगा एग्जाम में, ठीक है? मैंने बताया ना, जो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें उतना ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन रहता है, यानी वो उतना ही आसान होता है बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया आपको न्यूमेरिकल्स बनाने का जो तरीका है, जो मैं सिखाता हूँ, वो सिंपल सा बात यह है कि जो जो गिवन है क्वेश्चंस में, पहले उसको लिख दीजिए। क्या निकालने के लिए बोल रहा है उसको लिख दीजिए, और वहाँ पे वो मर्ज कर दीजिए, वहाँ पे ऐड कर दीजिए, बन गया। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं ओके नाउ सी द गिवन, क्या गिवन है यहाँ पे? LC। क्या दिया हुआ है? LC मतलब क्या हो गया? लिस्ट काउंट। कितना दिया हुआ है यहाँ पे? देखिए, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, वो लिख दिया। मैंने बताया न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको लिखिए। लिस्ट काउंट लिख दिया। फिर क्या दिया है क्वेश्चन पढ़िए। इट्स जेरो एरर इज 0.01 सेंटीमीटर। जेरो एरर 0.01 सेंटीमीटर, वो भी लिख दिया। व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ रॉड, मेन स्केल रीडिंग मैंने लिख दिया यहाँ पे। मेन स्केल रीडिंग 4.8 सेंटीमीटर। अभी तक मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिखते चला जा रहा हूँ। नेक्स्ट बोल रहा है 6th डिवीजन, राइट? वर्नियर स्केल का कितना डिवीजन? 6th डिवीजन। तो वर्नियर डिवीजन 6। कैलकुलेट क्या बोल? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ रॉड, यानी लेंथ ऑफ रॉड पूछ रहा है। मैंने अभी तक कुछ किया? कुछ नहीं किया। न्यूमेरिकल्स ऐसे ही बनाएंगे, सिंपल तरीका, कुछ नहीं किया। जो जो गिवन है क्वेश्चन में मैंने वही सीधे लिख दिया यहाँ पे, राइट? अब क्या हो गया? क्वेश्चन छोटा हो गया। इस पूरे क्वेश्चन का जो है शॉर्ट मेरे पास आ गया। अब मुझे ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सी वही चीज़ जो गिवन था क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लिख दिया, वही चीज़, राइट? लेंथ और रॉड निकालने बोल रहा है, तो इसमें जो मेजर होगा लेंथ ऑफ रॉड। अगर पूछता है आपको लेंथ ऑफ रॉड, तो फॉर्मूला यही होगा। क्या होगा? ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जेरो एरर। ऑब्जर्व रीडिंग मतलब जो रीडिंग हमें ऑब्जर्व हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। ऑब्जर्व्ड रीडिंग, जो रीडिंग हमें दिख रहा है, माइनस कर देंगे जीरो एरर से। आप देखिए, ऑब्जर्व रीडिंग का क्या होता है फॉर्मूला? ऑब्जर्व रीडिंग मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर डिवीजन इनटू LC, लिस्ट काउंट, और माइनस तो है जीरो एरर, राइट? ये है इसका, राइट? ये है फॉर्मूला इसका। इसको फॉर्मूला को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा घुमाता नहीं है आप लोग के स्टैंडर्ड में, राइट? आप लोग के स्टैंडर्ड में ज़्यादा घुमाएगा नहीं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन देगा अगर इससे पूछता है न्यूमेरिकल्स तो। अब देखिए, मेन स्केल रीडिंग क्वेश्चन में दिया हुआ ही था। मेन स्केल रीडिंग 4.8 सेंटीमीटर डाल दिया। अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद क्या है? वर्नियर डिवीजन कितना था? 6 इंटू LC, लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ? देखिए 0.01 यहाँ डाल दिया, प्लस
माइनस कितना, यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस कितना हो गया, 0 एरर, ठीक है। माइनस क्या हो गया, 0 एरर। 0 एरर कितना दिया हुआ है, मतलब आप ये कर सकते हैं यहाँ पे कि ये प्लस और यहाँ पे ये माइनस, 0 एरर तो माइनस ही होगा एक्चुअल में। 0 एरर कितना दिया हुआ है, 0.02 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए, 4.48 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ रॉड हो गया, राइट। वर्नियर कैलिपर से इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करके याद कीजिए, मैं आगे बता रहा हूँ। ओके, नाउ सी द टॉपिक्स स्क्रू गॉज, राइट। ये स्क्रू गॉज से क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, प्रिंसिपल पूछते हैं, इससे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, राइट। इसके पार्ट्स, उसके क्या फंक्शन है और जो फॉर्मूला है वो। तो मैं बता रहा हूँ आपको सिंपल से, ये डायग्राम में आपको बुक में दिया हुआ है, आप कॉपी में अपने बुक से बना लेंगे। मैंने जस्ट यहाँ पे डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये स्पाइंडल है, ये यू फ्रेम शेप्ड है, ये बेस लाइन है, ये मेन स्केल है, देखें यहाँ पे छोटा सा है, ये मेन स्केल है रीडिंग के लिए। ये सर्कुलर गॉज है जिससे वो एडजस्ट किया जाता है। ये रैचिड है, ये होलो सिलेंडर, ये क्या है, होलो सिलेंडर, इसके भीतर से एक सिलेंडर या स्केल यहाँ से गुजरता है, राइट। ये इसका डायग्राम है कम्प्लीटली। इसका भी काम वही है, क्या करने का, मेजर करने का। मिनिमम से मिनिमम लेंथ को मेजर करता है, 0.01 mm तक को भी ये मेजर करता है। तो इसका भी मेन काम वही है, लेंथ को मेजर करने का। आप देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है और इसका फॉर्मूला सब और क्या है। ओके, नाउ सी द पिच। इस स्क्रू गॉज में पिच क्या होता है और लीस्ट काउंट। कभी कभी डायरेक्ट डेफिनेशन ही पूछ देता है कि डिफाइन द पिच और डिफाइन द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू, ठीक है। डायरेक्ट ही डेफिनेशन ही पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसमें थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा है, बट इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा आपका उसमें बहुत कंसेप्ट है, थ्योरी का में कंसेप्ट ज़्यादा है, वो इंटरेस्टिंग लगेगा। ये भी इंटरेस्टिंग है बट इससे ज़्यादा है, ठीक है। देखते हैं, चलिए पिच क्या होता है। द पिच ऑफ अ स्क्रू इज द डिस्टेंस मूव अलॉन्ग इट्स एक्सिस। द पिच ऑफ ए स्क्रू क्या है, इज द डिस्टेंस, ये एक तरह का डिस्टेंस है जो मूव करता है अलॉन्ग द एक्सिस बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द हेड। हेड के वन कंप्लीट रोटेशन से, ठीक है। पिच क्या है, कि स्क्रू का डिस्टेंस है जो एक्सिस पे वन कंप्लीट रोटेशन पे मूव करता है, ठीक है। अभी ये न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो और क्लियर होगा। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू क्या है, द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू द डिस्टेंस मूव अलॉन्ग द एक्सिस बाय द रोटेटिंग द सर्कुलर स्केल इन वन डिवीजन। ये सर्कुलर स्केल के जो रोटेशन कितना डिवीजन रोटेशन करता है उससे लीस्ट काउंट निकलता है। लीस्ट काउंट क्या है, पिच ऑफ स्क्रू बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच ऑफ स्क्रू बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। अब पिच ऑफ स्क्रू कितना होता है, इसमें टोटल डिवीजन कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ, उससे क्लियर होगा कि आखिर ये पिच ऑफ स्क्रू क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल क्या है। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। ओके, देखिए एग्जांपल, राइट। लिस्ट काउंट कैसे, एग्जांपल, इफ अ स्क्रू मूव बाय 1 mm इन 2 रोटेशन। मान लीजिए एक स्क्रू जो है जब ये 2 बार रोटेट करता है तो स्क्रू क्या करता है, 1 mm मूव करता है, यानी अंदर धंसता है, मूव करता है, यानी 2 रोटेशन में 1 mm मूव करता है। एंड इट्स सर्कुलर स्केल हैज़ 50 डिवीजन। और उसके जो सर्कुलर स्केल है, डायग्राम में जो देखा था आपने सर्कुलर स्केल, उसका क्या है, डिवीजन 50 डिवीजन। देन पिच ऑफ द स्क्रू, उसका पिच कितना होगा, पिच ऑफ द स्क्रू है 1/2 mm यानी 0.5 mm। तो उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच ऑफ द स्क्रू बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। पिच ऑफ द स्क्रू कितना दिया हुआ है, 1/2 mm, यानी उसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 mm लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 50 से डिवाइड कर दिया, जो निकल गया वो क्या हो गया आपका लीस्ट काउंट। अब देखिए
आप बोलेंगे कि सर ये 1 mm भी तो है, तो ये 1 mm कहाँ गया, ये 1 mm क्यों नहीं हम इसमें एंट्री करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स बनाने का मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल्स बनाने का जो तरीका होता है, जो ज़रूरत है वही लिखते हैं, जो ज़रूरत नहीं है उसको क्यों लिखेंगे, राइट। मैं जब पढ़ाता हूँ 11-12 के स्टूडेंट को और जो मेडिकल इंजीनियरिंग करते हैं उनको, जब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मेरा एक सिंपल सा रूल मैं उनको बताता हूँ कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स बनाया जाता है। तो वो मैं आपको ही बताता हूँ, ये सुन के थोड़ा सा आपको हंसी लगेगा, लॉजिक थोड़ा आपको हंसी लगेगा सुनने में, ठीक है, आप हंसेंगे, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम जो है मजाक में ही हो जाते हैं, राइट। तो ये भी मैंने भी ये नहीं, जब मैं मेडिकल का प्रिपरेशन जब मैं करवाता था तो मुझे भी ये मतलब अचानक से आ गया दिमाग में कि ये आइडिया से जो है न्यूमेरिकल्स 50 से 60% सॉल्व हो जाते हैं। वो आइडिया क्या है, अगर आपको चाय बनाना आता है, राइट, इफ़ यू हैव नो टू मेक टी, अगर आपको चाय बनाना आता है तो आप जो है न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के 50 से 60% न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लेंगे। आप बोलेंगे कि न्यूमेरिकल्स का चाय बनाने से क्या मतलब है, सिंपल सा लॉजिक समझिए। आपके किचन में सबसे पहले जानिए चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, एक मिल्क टी बनाने के लिए क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, राइट, क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, वाटर चाहिए, राइट, टी लीफ चाहिए, चाय पत्ती इसको बोलते हैं, टी लीफ चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं, शुगर चाहिए, वाटर चाहिए, मिल्क चाहिए, टी लीफ चाहिए, सबको मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। लेकिन किचन में क्या क्या होता है एक्स्ट्रा, और क्या क्या होता है उसमें, हल्दी भी होती है, हल्दी भी होती है, सॉल्ट भी होता है, ठीक है, जीरा भी होता है, और भी बहुत कुछ होता है। तो क्या चाय बनाने के टाइम में क्या ये सब चीज़ आप डाल देते हैं उसमें, सिंपल सा ये देखिए, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको हंसी लगेगा जब ये वीडियो देखेंगे, बट जब आप बोर्ड के बाद अगर आप 11-12 साइंस लेंगे और फिजिक्स पढ़ेंगे या मेडिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करेंगे, तब मेरी बात ये याद आएगी, न्यूमेरिकल 50% न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए, टी बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, वाटर चाहिए, टी लीफ चाहिए, राइट। बट किचन में क्या सिर्फ इतना ही चीज़ मौजूद होता है, नहीं, किचन में हल्दी भी होता है, सॉल्ट भी होता है, जीरा भी होता है, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, राइट। तो क्या हम टी के लिए सब चीज़ डाल देते हैं, नहीं, हमें जो रिक्वायरमेंट होता है इस चीज़ को बनाने के लिए वही डालते हैं, चाहे मेरे सामने कितना भी चीज़ मौजूद क्यों ना हो। उसी तरह न्यूमेरिकल्स में मेरे पास कितना भी इंफॉर्मेशन गिवन क्यों ना हो, मुझे लीस्ट काउंट के लिए क्या चाहिए, पिच ऑफ स्क्रू चाहिए, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल चाहिए, तो पिच ऑफ स्क्रू लिख दिया, डिवीजन लिख दिया, ये 1 mm दिया हो या यहाँ पे 10 mm दिया हो, उससे मुझे क्या मतलब है, मेरे लिस्ट काउंट में इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको क्यों दूंगा। न्यूमेरिकल्स में भी यही होता है, न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले पहचानना है, जिस तरह से किचन में जाने के पहले आप सबसे पहले पहचानते हैं कि आपको बनाना क्या है, चाय बनाना है तो चाय का इंग्रेडिएंट डालते हैं, कुछ और चीज़ बनाना है तो वही इंग्रेडिएंट डालते हैं उसमें, राइट, वही सामान उसमें डालते हैं। तो सबसे पहले आप पहचानिए कि आपको क्या बनाना है, चाय बनाना है, यहाँ पे सबसे पहले पहचानिए आपको क्या निकालना है, क्या बनाना है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू, राइट। अब चाय बनाने के लिए या लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, उसके लिए सामान चाहिए, जिस तरह से टी के लिए चाहिए मिल्क, शुगर, वाटर, टी लीफ, उसी तरह लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, पिच ऑफ स्क्रू चाहिए और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल चाहिए, राइट। तो देखिए, पिच ऑफ स्क्रू है मेरे पास, डाल दिया, डिवीजन है मेरे पास, डाल दिया, बट 1 mm भी दिया हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं फॉर्मूला में डालूंगा, क्योंकि जिस तरह से किचन में बाकी और भी सामान होते हैं बट उसको डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टी के लिए उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी तरह लिस्ट काउंट के लिए आपको सिर्फ पिच चाहिए और डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल चाहिए, तो यही दोनों मिल गया, तो ये डाल के हम आंसर निकाल देंगे। यहाँ पे 1 mm दे या और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे, उसका मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक सिंपल सा लॉजिक है न्यूमेरिकल्स बनाने का। एग्जाम में क्या आता है ना,
बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैं बता रहा हूँ ना आपको, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में, ये तो अभी सिंपल से आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें क्या होता है कि आपको चाहिए सिर्फ दो ही चीज़, और वहाँ पे 5-6 इन्फॉर्मेशन गिवन होता है, 1 mm दे देगा, कुछ और भी दे देगा, तो अब स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है कि भाई इतना सारा क्वेश्चन में दिया है तो बेकार का तो नहीं दिया होगा, ये जरूरी है कि मुझे न्यूमेरिकल्स में डालना ही है, और इससे ज़्यादातर का न्यूमेरिकल्स गलत हो जाता है। हमें जो चीज़ का रिक्वायरमेंट है वही डालेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ दिया है उसको छोड़ देंगे, नहीं लेंगे, राइट। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको, और आगे मैं और भी बता रहा हूँ, इस पर फिर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम लोग। ओके, नाउ देखिए कुछ स्क्रू का कुछ पार्ट्स है और उसके फंक्शन है, राइट। सबसे पहले ये एक नोट है, नोट कर लीजिए। द स्क्रू गॉज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए स्क्रू। प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू में स्क्रू पे ये काम करता है। अब पूछेगा व्हाट इज द प्रिंसिपल स्क्रू गॉज, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू पे काम करता है, ठीक है। ये सब जस्ट पूछता है तो डायरेक्ट ये लिख दीजिएगा। अच्छा, दूसरा चीज़ देखते हैं हम लोग, पार्ट। कुछ पार्ट है, और भी पार्ट है, मैं 3 लिखा है और लिखाऊंगा अभी। पार्ट, रेचिट क्या होता है? रेचिट कुछ नहीं है, डायग्राम में आपने देखा होगा, पीछे इस तरह से घुमाने वाला होता है, इतना छोटा जो यहाँ पे, जो इस तरह से, ये इतना छोटा जो यहाँ पे था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या था, मेन स्केल था, ठीक है। तो ये जो है, ये कोई हम लोग, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेचिट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, to advance the screw by turning it till the object is gently held between the stud and spindle of the screw। स्टड क्या था, जो यहाँ से जो यू शेप में, जो ऐसे यू शेप जो था, इसको जो पकड़े हुए था यहाँ पे, इसको स्टड बोलते हैं, राइट। तो स्टड को क्या करता है, ये जनरली क्या करता है, सिंपल इसका काम क्या है स्क्रूगज का, ये तब तक इसको रोटेट टर्निंग करते रहते हैं जब तक जो है वो ऑब्जेक्ट जो है उन दोनों के बीच में अच्छा से हेल्ड नहीं करता है, बिटवीन द स्टड एंड स्पैंडल ऑफ द स्क्रू। उन दोनों के बीच में हेल्ड नहीं करता है, पकड़ता नहीं है, तब तक हम उसको घुमाते रहते हैं। बस उसका एडजस्टमेंट समझिए, एक तरह से उसका एडजस्टमेंट करने का काम है, राइट। स्लीव क्या है, टू मार्क मेन स्केल एंड बेस लाइन। स्लीव क्या है, डायग्राम में देखे होंगे, वो क्या करता है, सिर्फ एक मार्क करता है मेन स्केल और बेस लाइन को, मेन स्केल बेस लाइन को एक मार्क करता है कि इसके बाद ये आगे जाने पर वो डिस्टेंस मेजर करता है। थंबनेल क्या हुआ, टू मार्क सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल देखा होगा, उसमें ऐसे ऐसे करके 0, 5, 10, तो ये क्या है, ये भी एक क्या करता है, मार्क करने का काम करता है, किसमें, सर्कुलर स्केल में। यही इसका फंक्शन है, ठीक है। देखिए ओके, अब देखिए कुछ मेन स्केल का क्या काम है, टू रीड द लेंथ करेक्टली अप टू 1 mm। 1 mm तक के लेंथ को करेक्टली मेजर कर सकता है, रीड कर सकता है। और सर्कुलर स्केल का क्या काम है, हेल्प टू रीड द लेंथ करेक्टली अप टू 0.01 mm। 0.01 mm तक के और लेंथ को जो है सर्कुलर स्केल रीड कर सकता है। ये सब बस डायरेक्ट आपका डेफिनेशन ही पूछता है, राइट। ऐसे पूछ देगा, राइट 3 पार्ट्स विद डेफिनेशन ऑफ द स्क्रू गॉज। इसमें से कोई भी 3 पार्ट का नाम, साथ में उसका फंक्शन, सॉरी, राइट द 3 पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ द स्क्रू गॉज। तो आपको 3 पार्ट्स या 5 पार्ट्स पूछे, उसका फंक्शन, तो ये डायरेक्ट ही पूछता है, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं रहता है। अगर इससे पूछता है क्वेश्चन तो इसी ढंग से पूछता है आपको, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए इसमें भी क्या होता है, 0 एरर होता है। जो भी मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें 0 एरर। देखिए इसमें भी 0 एरर होते हैं। कितने टाइप के 0 एरर है, पॉजिटिव 0 एरर और निगेटिव 0 एरर, ठीक है। स्क्रू गॉज में पॉजिटिव 0 एरर क्या है, ऑन ब्रिंगिंग द फ्लैट एंड बी, कौन सा था, वो था ना 2 इंड था ना, ए और बी इंड था ना, स्क्रू गॉज भी इस तरह से था, ठीक है। उसके बीच में जो ए बी इंड था, तो उसी के बारे में बोल रहा है। तो अब डायग्राम में देख लीजिए, इफ ऑन ब्रिंगिंग द फ्लैट एंड बी ऑन द स्क्रू कॉन्टेक्ट विथ स्टड ए, ठीक है, द 0 मार्क ऑन द सर्कुलर स्केल इज, इसमें जो डिफरेंस समझ में आता है, बिलो द बेस लाइन होगा तो वो 0 एरर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और इसमें
एबव द बेस लाइन होगा तो वो जीरो एरर निगेटिव होगा, बाकी सब सेम। कैसे देखिए, on bringing the flat end B of the screw in contact with the stud A, the zero mark on the circular scale is below the baseline। अगर वो सर्कुलर स्केल जो है बेस लाइन के नीचे होगा, मेन स्केल बेस लाइन ऑफ द मेन स्केल के नीचे होगा, तो जेरो एरर को हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे। और वैसा जेरो एरर जो सर्कुलर स्केल इज एबव द बेस लाइन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल के जो बेस लाइन है उसके ऊपर होगा तो वैसे जेरो एरर को निगेटिव बोलेंगे। इसमें सिर्फ ये एबव द बेस लाइन को निगेटिव बोलेंगे, बिलो द बेस लाइन मेन स्केल को पॉजिटिव बोलेंगे। इतना याद करने से ही पता चल जाएगा कि निगेटिव जीरो एरर होगा या पॉजिटिव जीरो एरर होगा। ठीक है, देखिए इसको। ओके स्टूडेंट, तो स्क्रू गेज का आज हुआ है। न्यूमेरिकल्स में अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर का न्यूमेरिकल्स किया और फिर स्क्रू गेज किया। तो स्क्रू गेज जो मैंने करवाया है इसको आपको घर पे पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसको समझना है, क्योंकि जब तक आप इसे कंसेप्ट नहीं समझेंगे, डायग्राम आपके दिमाग में नहीं रहेगा, तब तक न्यूमेरिकल्स बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। इसका छोटा सा न्यूमेरिकल्स है, 1 या 2 न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी मैं कराया हूँ आज, ठीक है, इसको घर पे जाके लिखिए और वो सबको याद कीजिए। ठीक है, उसके फॉर्मूला को डायरेक्ट याद कीजिए और सिंपल जान लीजिए कि ये सब टॉपिक से अगर आपको पूछेगा क्वेश्चन तो मैंने जितना लिखाया है इसी में से पूछेगा, इससे बाहर और नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कराया उसको याद कीजिए, रिवीजन कीजिए। इसके बाद आगे और भी है, पेंडुलम भी पढ़ना है इसमें, तो आगे और भी टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। ठीक है, मैं एक बार मैं चाहूँ तो अभी न्यूमेरिकल्स भी करा सकता हूँ, दूसरा टॉपिक भी करा सकता हूँ, बट उतना करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना आप याद कर सकिएगा मैं उतना ही टॉपिक्स हर क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से याद कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए, छोटा से छोटा बड़ा प्रॉब्लम कुछ भी हो मुझसे पूछिए। ठीक है, मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट मेरे से प्रॉब्लम पूछ रहे हैं चैट सेक्शन में। ठीक है, मुझसे स्टूडेंट ने पूछा था कि पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा। ठीक है, वो मैंने उनको चैट सेक्शन में एक्सप्लेन भी करके दिया है। ठीक है, आप लोगों ने से बहुतों ने नहीं पूछा है, या तो 2 हो सकता है कारण, या तो आप लोगों का बन गया होगा उसका यूनिट, या नहीं तो आपने वो घर पे ट्राई नहीं किया होगा, क्योंकि डाउट उसी को आता है जो घर पे पढ़ता है। ठीक है, तो मैं अभी भी बोलता हूँ आपको, पढ़िए, कोई डाउट हो मुझसे पूछिए। मैं अपने कॉपी में जब भी मैं देखता हूँ, मैंने उनको रात को चैट की, रात को मैंने वो डाला। जब मैं देखूँगा कि आपका प्रॉब्लम, जब मैंने देखा, ठीक है, चैट सेक्शन में कि आपने कोई प्रॉब्लम भेजा है, मैं उसी टाइम, चाहे वो रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, मैं उसी टाइम कॉपी में बना के आपको स्क्रीनशॉट या फ़ोटो खींच के आपको वहाँ पे डाल दूँगा। अगर आप बोलेंगे कि सर फिर भी समझ में नहीं आता है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बोर्ड में आपको बता दूँगा, बट आपको वो पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। आज जो करवाया उसको घर पे जाके याद कीजिए। नेक्स्ट क्लास में और नए नए टॉपिक्स के साथ फिर से शुरू करेंगे, नए टॉपिक्स के साथ, नए न्यूमेरिकल्स के साथ। और ये चैप्टर में इसी तरह से ज़्यादा थ्योरी, कंसेप्ट, डायग्राम चलेगा, बट नेक्स्ट जो चैप्टर है वहाँ से पूरा का पूरा एकदम कंसेप्ट, न्यूमेरिकल्स और मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो ये भी चैप्टर इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से कीजिए। यूनिट मैं बार बार बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइव यूनिट को कन्वर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को तोड़िए। आपके बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, आप उसको लिखिए, बिना देखे बनाइए। जो डाउट होता है मुझसे पूछिए, क्योंकि ये सबसे 100% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।